सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझे पूछे जाते हैं वो है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, अब स्टार्ट करने के बाद उसको मैनेज कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पे ये वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या बिजनेस को अभी एग्जिस्टिंगली रन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करके उसको रन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो। यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अपना शरीर है, ठीक है, अपना बॉडी है। अब बाहर से तो वो चाहे कितना भी सुंदर दिखे, कितना भी अच्छा दिखे, अंदर से उसके क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको तभी पता चलता है जब आप अपने बॉडी के कुछ टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर रोज़ अपने बॉडी का टेस्ट करवाते रहें टू चेक कि आज अपने बॉडी में क्या दिक्कत है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिजनेस भी एक बॉडी की तरह है जहाँ पे टेस्ट जो है वो रेगुलरली होने चाहिए। तो यहाँ पे जो टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके बिजनेस की हर रोज एक टेस्ट करता रहेगा और आपके सामने लाता रहेगा। बेसिकली एक डायग्नोसिस पूरा आपको देगा आपके बिजनेस का और आपके सामने वो प्रेजेंट करता रहेगा, ताकि एक दिन ऐसा ना आए कि आपको अचानक से बिजनेस को बंद करना पड़े बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि फाइनेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है बिजनेस के लिए। तो फाइनेंस मैनेजमेंट में काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक्सपेंस मैनेजमेंट हो गया, जीएसटी एंड कंप्लायंस है, अकाउंट रिकंसिलिएशन है और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है यहाँ पे? पुअर कम्युनिकेशन गैप्स, फाइनेंशियल सरप्राइजेस। आपको अचानक से कभी एक सरप्राइज मिल जाता है कि यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और ये ऐसे कैसे हो गया। टैक्स कंप्लायंसेस अगर आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत बार हमारी आदत होती है कि हम बिजनेस एक्सपेंसेस या बिजनेस को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर पर्सनल फाइनेंसेस के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना हो अपने बिजनेस में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन है, एक टूल है जो आप बड़ी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके सारे अकाउंट्स के साथ। जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं वो सारे एक ही साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अंडर वन डैशबोर्ड। Open is a single platform for all your financial and banking needs for your business. बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी होती थी अपने बिजनेस में। उस वक्त ये टूल ऑफ कोर्स नहीं अवेलेबल था, लेकिन आज की तारीख में ये अवेलेबल है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स के साथ साथ बेनिफिट्स भी यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ओपन मनी जो है वो आपके सारे अकाउंट्स को इंटीग्रेट करके एक डैशबोर्ड में डिस्प्ले करता है, जहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इसके बारे में मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोग सुनिए ज़रूर इसको, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में डेंट लग सकता है। तो अगर आप होलसेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो आपका, ये ओपन मनी टूल जो है आपको सब जगह काम में आएगा। तो बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अकाउंट रिकंसिलिएशन की। आप अगर ऑनलाइन सेलर हैं, होलसेलर हैं या फिर रिटेलर हैं, ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अकाउंट रिकंसिलिएशन जो है वो सबसे बड़ा पेन एरिया है। यहाँ पे किसका पेमेंट जा रहा है, किसका पेमेंट आ रहा है, ये मैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप मैनुअली करने बैठेंगे तो सालों लग सकते हैं अगर आपके ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है। तो ये टूल जो है आपको ऑटोमेटिकली मैच करके देता है सारी डिटेल, जिससे आपका टाइम बचता है। अगर आप किसी बंदे को सैलरी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो सैलरी का भी पैसा बच जाएगा। प्लस एक्यूरेसी जो है वो आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी, जिससे आपके फाइनेंसेस जो है वो 100% एक्यूरेटली मैनेज होंगे। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में तो मुझे पता है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि सर इसको अकाउंट रिकंसिलिएशन कैसे करें, इसको कैसे पेमेंट को कैसे मैच करें, अकाउंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक आप पेमेंट्स को मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। अकाउंट रिकंसिलिएशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे चुटकी भर में सॉल्व हो सकता है। दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपको बहुत बार एड्स रन करने होते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड। तो ओपन मनी यहाँ पे एक आपको वीज़ा बिजनेस कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप यूज़ करके अपने एड्स चला सकते हैं सोशल मीडिया में, या फिर आप उसको ड्रॉप शिपिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई टूल्स खरीदने हैं जो दूसरी कंट्रीज से खरीदने पड़ते हैं, जहाँ पे डेबिट कार्ड काम नहीं करते, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप पेमेंट करते हैं आपको 45 to 50 डेज़ का एक पीरियड मिलता है रीपेमेंट का। अब आप सपोज एड्स रन कर रहे हैं, आपने एड्स रन किए, आपको जो पैसा आपका लगा यहाँ पे वो आपको तुरंत पे नहीं करना है, तब तक आपकी इनकम हो गई। तो जो इनकम हो गई उसी से ही आपने पेमेंट कर दिया। तो दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज योर फाइनेंसेस स्मार्टली टू गेन प्रॉफिट। तो ये चीज़ काफ़ी बार हमने डिस्कस नहीं की
कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप एड्स रन करके कैसे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी बात, जब आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बढ़ जाता है तब आप उसको EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, जहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो स्प्लिट्स में पे करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। तो इससे आपके बिजनेस पे जो बर्डन लगता है वो बर्डन भी कम हो जाता है। एक और प्रॉब्लम आती है सेलर्स को, ऑनलाइन सेलर्स को, ड्रॉप शिपर्स को, बिजनेसेस को, कि सर हमारे वेबसाइट में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है। उसके बड़े लफड़े हैं, बैंक्स के यहाँ के रिजेक्ट कर देते हैं बहुत बार, टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो। पेमेंट्स किसी को लेना है तो लिंक भेज सकते हो, पेमेंट करना है तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। आप मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे पेमेंट करने के और पेमेंट लेने के, जो आप यूज़ कर सकते हो टू ग्रो योर बिजनेस फास्टर। एक और बुरी आदत जो हमारी सबकी होती है बिजनेसेस में और पर्सनल लाइफ में, कि हम एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते हैं ढंग से। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़ी स्मार्टली ट्रैक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे सबसे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, किसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, जिससे आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर पाओगे जब आप एक्सपेंसेस को प्रॉपरली ट्रैक करोगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरोल की और सैलरीज़ की, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो छोटी कंपनीज़ हैं या जो नए कंपनीज़ है शुरू कर रही है, होलसेल शुरू कर रहे हैं, रिटेल शुरू कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सैलरीज़ आप देते होंगे, कोई एक्सपेंसेस होंगे, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। प्लस आपका लीव मैनेजमेंट जो है वो भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से, ताकि आपको अननेसेसरीली जो सैलरी देनी पड़ती है कभी कभी वो भी आपको ना देनी पड़े। और हम यहाँ पे टैक्सेस को कैसे भूल सकते हैं, तो टैक्सेस में इनपुट GST, आउटपुट GST आपको पता ही है। इनपुट GST आपको बहुत बार मिलता नहीं है ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार जो इन्वॉइसेस आते हैं वो उनका क्रेडिट आता नहीं है बिकॉज ऑफ फेक इन्वॉइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे ये जो डिस्क्रिपेंसीज होती है ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका इनपुट GST कहाँ से आना बाकी रह गया है, आपका जो GST बनता है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ये सारे जो कंप्लाइंस है GST के वो इजीली आप यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। अब ये रिजॉल्व क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए GST को इतना क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है। अब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेंट्री और क्लाइंट तो आएंगे ही, तो ये दोनों चीज़ जो है वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो बिजनेस होगा ही नहीं, तो यहाँ पर भी जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप काफ़ी स्मार्टली और इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे यहाँ, जिससे आपका फोकस बिजनेस को ग्रो करने की तरफ ज़्यादा रहे, ना कि ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो ये ओपन मनी का एप्लीकेशन आपको ऐसे टेंशन से मुक्त कर सकता है जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है, जैसे कि GST कंप्लाइंस हो गया, रिकंसालिएशन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एक्सपेंस मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट, पेरोल, और सबसे बड़ी खास बात, सारे अकाउंट्स जो हैं आप एक ही डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम प्राइसिंग की यहाँ पे बात करें ओपन मनी की, तो यहाँ पे फ्री प्लान भी अवेलेबल है, 6000 पर एनम वाला प्लान भी अवेलेबल है और 9000 वाला प्लान भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं और देखिए, एक्सप्लोर करिए। अगर आपकी बिजनेस की नीड्स यहाँ पे फुलफिल होती हैं तो आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पहले आप यूज़ करें, जो कहते हैं ना इस्तेमाल करें फिर भरोसा करें, तो वही चीज़ है यहाँ पे, इस्तेमाल करें, यूज़ करें और उसके बाद देखिए कि आपके बिजनेस में यहाँ पे कितना बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, बेनिफिट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस टाइम पे मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही आपको बिजनेस में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे आपके बिजनेस को स्मूथली रन किया जाए। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आज बना के यहाँ पे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टूल भी पसंद आया होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।